जब मोहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ रहा था, पृथ्वीराज ने उसे रोकने का फैसला किया। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने अपनी सेना की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल को दिखाया। यह लड़ाई केवल भूमि की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। भारतीय भूमि की रक्षा के लिए पृथ्वीराज ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस युद्ध में उनकी रणनीति ने उन्हें विजयी बनाया, लेकिन एक गहरी बात छिपी थी। पृथ्वीराज ने गोरी को दया दिखाते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन क्या यह दया सही निर्णय था? यह सवाल इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय बना है। लेकिन जैसा कि इतिहास कभी आसान नहीं होता, वही दया पृथ्वीराज को भारी पड़ गई। मोहम्मद गोरी ने अगले साल 292 ईस्वी में अपनी सेना के साथ पुनः हमला किया। तराइन की दूसरी लड़ाई एक भयंकर संघर्ष बन गई। इस बार गोरी ने अपनी रणनीति को बदल दिया और पृथ्वीराज की सेना को कड़ी टक्कर दी। पृथ्वीराज के पास रणनीतिक कौशल था, लेकिन इस बार युद्ध के मैदान में एक भूल ने उन्हें घेर लिया। गोरी ने जमीन पर तेज स्पाइक्स लगवाए, जिससे पृथ्वीराज की घुड़सवार सेना को भारी नुकसान हुआ। यह लड़ाई, जो इतिहास के एक नए मोड़ को दर्शाती है, पृथ्वीराज के लिए एक ऐतिहासिक हार साबित हुई। पृथ्वीराज चौहान का शासन केवल युद्ध की जीत और हार तक ही सीमित नहीं था। उनका शासक के रूप में योगदान न केवल युद्ध भूमि में था, बल्कि उनकी दृष्टि और शासन कला ने दिल्ली और अजमेर जैसे क्षेत्रों को सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से समृद्ध किया। वह न केवल युद्ध के मैदान के एक महान योद्धा थे, बल्कि वह एक काव्यकार, संगीतकार और विद्वान भी थे। उनके शासन में कला, संगीत और साहित्य को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक बहादुरी और वीरता की मिसाल बन गया।